everybody. Welcome to both of our channel. Official Divya Negi 3996 3996 है ना and the Charwin and Diaries. आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग है. It will be a family podcast and उसका कारण एक बहुत we have a very sensitive reason for doing that podcast and that is कि हम सब एक तो पेट लवर्स हैं, मतलब इमेंस पेट लवर्स, मतलब इतने पेट लवर हैं कि हम अपने बच्चे के ऊपर पेट्स पालना ज़्यादा पसंद करते हैं. वी डोंट लाइक ह्यूमन किड्स, वी लाइक पेट्स. ठीक है, सो वेरी फंडामेंटल फैक्ट फॉर मी. मैं तभी हम मैं और चारू वी नॉट हैविंग अ बेबी. एंड सेकेंडली वो हुआ क्या है कि मेरे भी एक तरफ एक वी हैड मेल मतलब कि एक ह्यूमन बेबी होगा और एक तरफ एक एनिमल बेबी होगा, तो मैं एनिमल बेबी को हम सब एनिमल बेबी को प्रेफर करेंगे. वी आर नॉट हैविंग एनी ऑफ आवर ह्यूमन सिबलिंग्स. ह्यूमन से क्या फील होता है. अब हुआ ये है कि दिव्या और पारस के पास 2 पर्शियन कैट्स थी. दे हैड उनकी शादी हुई, शादी बोलेंगे ना उसको, शादी हुई, बच्चे हुए, फैमिली बड़ी हुई एंड उसमें से 4 किटन्स हुए. अब 4 किटन्स में से क्या हुआ कि जहाँ ये रह रहे थे वहाँ पर 4 किटन्स और 2 बिल्ली कैट पेरेंट कैट्स को रखना मतलब पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं था एक रूम के अंदर एंड बड़े घर में. बट ये था कि कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है. तो व्हाट वी डिसाइडेड कि ठीक है, हम उसमें से चारों कैट्स को धीरे धीरे जो 4 किटन्स थे उसको वी विल सेल इट आउट. अब हुआ क्या कि 2 किटन्स, एक पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने उसको अडॉप्ट कर लिया. दूसरा 2 किटन्स गए हमारे एक रिलेटिव के पास. प्रॉब्लम ये हुई कि उसमें से एक किटन आज सुबह ही डाइड एंड वी ऑल आर वेरी 2 किटन नहीं गए हमारे रिलेटिव के पास, पारस की बुआ के पास, मतलब पारस और चारू दीदी की बुआ के पास एक बिल्ली का बच्चा चला गया था बहुत पहले, मतलब बहुत स्टार्टिंग में वो ले गए हैं. 25 डेज पे वो ले गए. पारस उनको मना कर रहा था कि इतने जल्दी मत लेके जाओ, बट वो जिद करके ले गए 25 डेज पे वो बच्चा. दूसरा बच्चा नहीं गया था. उसके बाद दूसरा बच्चा कल गया था. हाँ, तो हुआ क्या कि एक किटन उसमें से ही डाइड एक्चुअली एंड दैट लेडी बुआ आई हमारे पास रोते रोते. कल वो दूसरा बच्चा भी ले गई विदाउट इन्फॉर्मिंग अस कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ एंड वी वर टोटली अनअवेयर ऑफ दैट. एंड शी टुक अवे द सेकंड बेबी बाय सेइंग कि उसकी कंपनी के लिए दूसरा बच्चा भी उसके साथ अच्छा रहेगा. बोथ ऑफ देम विल मर्ज टुगेदर. हमें ये लगा कि जो हमारे पास एक लास्ट बेबी है उसके पास उसके पेरेंट्स है, तो उसके लिए इतना वो नहीं है. वो हमने एक अलग जगह पे एक बच्चा भेज दिया है, तो उसके साथ अगर बुआ ले जाना चाह रही है दूसरा बच्चा है तो इट्स ओके कि वो साथ में खेल लेंगे, साथ में घुल मिल के रहेंगे, एडजस्ट कर जाएंगे. अब हुआ क्या कि कल रात पारस डिडंट स्लेप्ट, ठीक है, एंड ही माइट बी, इसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था. तो आज सुबह इंट्यूशंस आ रही थी. तो आज सुबह ये मूसा से मिलने गए. उसका किटन का नाम मूसा रखा था हमने. एंड व्हाट दे एक्चुअली मूसा से मिलने नहीं गए थे हम इसको गफी को लेने गए थे एक्चुअली. तो वो हुआ क्या कि गफी को तो हम वापस ले आए, बट एट दैट पॉइंट हमें वहाँ ये जाके पता चलता है पारस और दिव्या को कि गफी मूसा ऑलरेडी मर चुका है. दैट वाज वेरी डेवस्टेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. तो हुआ क्या कि ये गफी को भी वापस ले आए वहाँ से. अब बात ये आती है कि इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आप एक एनिमल के बच्चों के लिए कैसे दिखा सकते हो. एनिमल का बच्चा, मेरे को लगता है ह्यूमन के बच्चे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसकी लेनी चाहिए. बिकॉज एक तो सुंदरता के बेस पे, बिकॉज एक तो वो आपका अपना ऑफस्प्रिंग नहीं है, ठीक है. आप किसी और एक पेट एनिमल को, मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में लोग जानवरों को तो इंसान समझते ही नहीं है. ये बहुत मतलब ऐसी पिंचिंग वाली बात है ना कि मतलब लोगों को इस बारे में कोई, उनको लगता है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक चलता फिरता एक खिलौना है. बट समझना चाहिए कि अगर हम एक सोल पर्सपेक्टिव पे जाते हैं तो सोल हम सबके अंदर ही है, बस वी आर इन अ डिफरेंट बॉडीज. तो एटलीस्ट सोल की तो कदर करनी चाहिए. क्यों चारो, ठीक नहीं कह रहा हूँ मैं? करनी चाहिए ना सोल की कदर. क्या कि मतलब इस चीज़ से हमें, सब बोलते हैं. हाँ यार, मैं क्यों बोल रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ. अब इससे हमें ये लगा कि यार आई थिंक हमें एक पॉडकास्ट बनाना चाहिए फैमिली के साथ. लोगों को एटलीस्ट जो भी ये देखेगा उसको इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर आप किसी पेट को अडॉप्ट कर रहे हो, आप उसको लेके जा रहे हो अपनी फैमिली से, तो एटलीस्ट अपना थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाओ उस पर, उसको ध्यान रखो उसका. क्योंकि एक तो वो बोल नहीं सकता, वो आपकी तरह बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकता. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर एक्शंस. और
हमारे पास जूनी है यार, हमने इसको मतलब 12 साल का हमने इसको। क्या बात है, बात ये है कि हम क्यूटनेस के चक्कर में ना हम पेट्स को ले लेते हैं, ओ बड़े प्यारे लग रहे हैं, अरे बड़े कोई- स्वीट लग रहे हैं, और होता क्या है कि हम रियलाइज नहीं करते कि हमारी एक एक्सट्रीम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और कहीं ना कहीं ह्यूमन बेबी से कहीं ज़्यादा, क्योंकि दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट से एनीथिंग, है ना, उनको कुछ भी और प्रॉब्लम सबसे होगी वो बड़ी हम बात पे जानो, डिपेंडेंट है। ये हम पे ट्रस्ट करते हैं उतना ज्यादा। आदि वो ट्रस्ट ना भी करें तब भी अगर हम उनको नेचुरल अपनी जगह से निकाल के हम उनको अपने घर पे रख रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुश हैं कि नहीं है। कोई ये मतलब चलो इंडिया में तो ऐसा है ना कि ह्यूमंस के डिप्रेशन को नहीं कंसीडर किया जाता, तो इनकी एंजाइटी डिप्रेशन को तो कहाँ ही कंसीडर करेंगे, वो तो बहुत ही दूर की बात आ जाती है। बट सिर्फ क्यूटनेस के लेवल पे आप पेट्स ले रहे हो, आप गलत कर रहे हो, पहली चीज़ ये। दूसरा, आप जो ब्रीडर्स हैं, जो ब्रीड करवाते हैं, उनको ये अलाउ कर रहे हो कि वो किसी भी तरह मतलब नंबर ऑफ पेट्स को बस ब्रीड करा करा के आपको देते जाएं, क्योंकि आपको बस पेट चाहिए, फिर उसके बाद वो मर जाते हैं। तो आप ये नहीं सोचते हो बैठ के कि ये क्यों मरा, मैंने क्या गलती की, अच्छा मर गया, मर जाते हैं कई बार, कोई ना, जैसे चीज़ अरे लोगों कई के- कई कई ओनर्स तो आप- ऐसे हैं जो एक कान है, वो अगर स्ट्रेट करने के बजाय फ्लिप मार गया, जैसे ऐसे कान टेढ़े नहीं हो जाते कहीं हाँ। बिल्लों के, हाँ, तो उसको दे देंगे तो ये उसको वो सड़क पे छोड़ देते हैं, कुछ कर ये देते हैं। एक चीज की तरह है कि चीज खराब हो गई, कोई बात नहीं, इसको रिप्लेस करवा दो, इसको चेंज कर अच्छा, इससे हो पता है क्या आ रहा है, अगर हम इसको बड़ी पिक्चर में देखें कि ब्रीडर्स जो है ना वो इतने ज़्यादा कमर्शलाइज कर चुके हैं, क्योंकि सबको घर में पेट्स चाहिए आज की डेट में। एक ये स्टैंडर्ड भी बन चुका है, तुम्हारे घर में कौन सा पेट है, अरे मेरे पास लैब्रा है, मेरे पास क्या है, मेरे पास दूसरी ब्रीड का डॉग है, अच्छा मेरे पास पर्शियन कैट है, मेरे पास पर्शियन ये है। कैट ब्रीड करनी सबसे आसान है हाँ, कि कहीं से भी दो बिल्ली उठा कहीं से भी दो पर्शियन वो उठा लो, कैट्स उठा लो। हाँ। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो कर रहे हैं ये काम। वो पता क्योंकि क्या करते हैं? उनके लिए पेट्स का मतलब ये है कि नहीं, वो पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि उनको होता है कि हमारे 2 सेमेस्टर की वो है, तो 2 सेमेस्टर में हमारे 2 बार बच्चे देगी ये बिल्ली, तो 2 बार बच्चे देने पे हमारा पॉकेट मनी भी निकलती रहेगी या फिर फीस निकलती रहेगी। तो फिर मतलब कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है जो पर्शियन कैट्स पाल रहे हैं आजकल इंडिया में, ताकि इनकी वो निकल पाए, और ज्यादा प्रोडक्शन हो, मतलब एक तरह से प्रोडक्शन हो, फैक्ट्री बना इनकी दी है। पॉकेट में नहीं निकले और वो निकले। बट और उस चक्कर में हो क्या रहा है, इनके रेट गिर रहे हैं। कहाँ एक पर्शियन कैट पहले 18,000, 20,000, 22,000, 23,000, 25,000 में आती थी ना, अब ये 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार में आती है। तो यार इस पॉडकास्ट से, चलो ये पॉडकास्ट है नहीं है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है पॉडकास्ट, इट इज जस्ट अ जनरल डिस्कशन, अ डिबेट, एक्सटेम्पर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। एक स्क्रिप्टेड भी बोल लो यार, पर ये है कि एटलीस्ट जिस पेट को आप, स्क्रिप्टेड कहाँ है? अरे यार मैं किसी का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ यार, आदमी 100 चीजें बोलता है, आप इसको जो मर्जी समझो। पहले ये बात हुई है कि अगर हम इसको शॉर्ट में रखें, अगर एक बंदे की आइडियोलॉजी की बात हो रही है ना, यही बात हो रही है ना कि आइडियोलॉजी की बात हो रही है कि उनसे एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी से किटन की डेथ हो गई, उसके बाद हमें ना बता के उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिद करके दूसरा किटन लिया। दूसरा किटन जो था वो उन्होंने इमीडिएटली मंगाया, उन्होंने देखा नहीं, ये but तो उनको वैसा पूरा सुंदर ही- गलत मत बोलो, घर वालों को उन्होंने बताया था, नहीं, हमें बताने के लिए मना किया था। अभी थोड़ी बताया था। पहले जब दूसरी किटन आई एंड शी डिड नॉट फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल, देन शी सेड कि इसको तो मैं वापस करूँगी, और वो वापस आई हैं, वो घर आई हैं, घर आके नहीं, उन्होंने कि उनके पास ऑलरेडी एक किटन चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ है, किसकी किटन थी वो? हमारी किटन, वो मैं स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, हमारी विन्नी के 4 बच्चों में से एक बच्चा बुआ के पास ऑलरेडी चला गया था। 15,000 में, तो 15,000 में उन्होंने पहला बच्चा दिया, उसके बाद उन्होंने वो उसको पाला, उसका नाम उन्होंने मूषा रखा, उसके बाद उसको मार दिया। उस एक बच्चे के साथ क्या किया गया, जो ब्लैक वाला किटन था, उसके साथ ये किया गया है कि वो लुधियाना से मंगवाया गया, वो सुंदर नहीं लगा तो हमारे पास भेजा गया, ये बोल के कि इसको आगे सेल कर दो और फिर सुंदर वाला बेबी हमें दे दो, जिसमें हमें ये नहीं पता था कि हमारा जो ऑलरेडी किटन उनके पास है वो मर चुका है।
अदरवाइज हम इसको नहीं भेजते। वो हमें तब जाके पता चला है जब हम इसको वापस लेने के लिए गए, क्योंकि हम इसको नहीं देना चाहते थे। विनी परेशान हो रही थी, हम लोग परेशान हो रहे थे, हम इसको नहीं देना चाहते थे, हम लेने के विनी लिए का तो बेसिकली बहाना बनाया था हमने, but इवेंचुअली हम उसको लेने के लिए ही गए थे आज। लेकिन जब वहां पे ये पता चला है ना कि मूशा डाइड, तो वो उस चीज से तो पूरा ऐसे हम शॉक में थे। सुबह मतलब हम सब लोग शॉक में हम थे, अभी हमें तक कुछ नहीं शॉक में पता ही था। हैं। उनको फोन पे ये बोला कि मैंने अपने से अलग करके इस बच्चे को रो रो के मैंने इस बच्चे को सिर्फ इसलिए भेजा क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि आप मूशा का अच्छे से ध्यान रख रहे हो और आपको मूशा के साथ एक बच्चा चाहिए ताकि वो मूशा के साथ रहे, मूशा के साथ खेले। मूशा अकेला रहता होगा, मैं ये सब चीजें सोच के वो बच्चा लेके आई थी आपके पास। लेकिन आपने ये चीज छुपाई कि वो बच्चा ऑलरेडी मर गया है, इसलिए मुझे आपको वो बच्चा नहीं देना है। मैंने ये चीज उनको कॉल पे बोली है आज। इससे ज्यादा क्या बोल सकती हूँ मैं? अगर आज मैं वहां जाती ना और मैं देखती कि मूशा और ये बच्चा खेल रहा है ना आराम से, मैं कभी नहीं इस बच्चे को वहां से उठा के लेके आती। चलो यार, इस पॉडकास्ट, इस फैमिली गैदरिंग को हम सिर्फ इस फैमिली वीडियो के थ्रू सिर्फ ये बताना चाहते हैं, आप पेट्स ओन कीजिए बट रिस्पॉन्सिबली। बी अ लिटिल मोर सिंसियर। उनमें भी सोल होती है, उनको भी दर्द होता है, उनको पेन होती है, चीजें नहीं है, उनको दे आर भी नॉट थिंग्स, अकेला they are फील pets. होता है। नॉट इवन उनमें पेट्स। जान है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने ये वो बेबी है जिसको आज हम वापस लेके आए हैं। एंड मेरे को यही वाला क्वेश्चन मार्क मुझे समझ नहीं आता कि पेट्स में क्यूट है तो रखेंगे। आज भी तो यही हुआ ना, बुआ ने जो कल किया, हाँ। मैं उन्होंने जो ये चीज होती है ना कि आपने एक मंगवाया, आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं है और आपने आगे दे दिया क्योंकि ये क्यूट था। अब वो वाला किटन भी इतना ही क्यूट था। आपको पता है वो जो किटन उन्होंने लिया वो था आपको ना, basically वो पता जो क्या किटन हुआ? उन्होंने लिया था वो जंगली बिल्ली नहीं थी कोई कि ऐसे उठा लिया था कि वैल्यू नहीं है फेंक दी। उन्होंने 80,000 की किटन परचेज की थी वो। अब वो मे भी कम में की हो बट उसका प्राइस 80,000 है उस किटन का। लेकिन उनको उस चीज की वो नहीं हुई कि वो बच्चा अगर कोई और 80,000 में खरीदता ना, उसको बहुत वैल्यू होती है उस बच्चे की। यार पैसे अब की 80 value में होती खरीदा है। नहीं खरीदा किसको नहीं पता, पर चल अगर 40 का भी खरीदा, 35 का भी खरीदा, 30 का भी खरीदा, यार आप फ्री में भी बच्चा लेके आ रहे हो ना, फिर भी उसका ध्यान रखना पड़ता है। यार आप किसी भी लिविंग सोल का ध्यान रखो, बस सिंपल सी बात। कि इंडिया में जब बच्चे पैदा करने का कोई रूल नहीं है तो पेट्स के लिए तो कोई भी रूल नहीं है। अब यही चीज़ अब्रॉड में हुई होती तो इनके ऊपर क्या होता, इनके ऊपर केस होता और आगे से इनको कभी pets का- नेग्लिजेंस की वजह से पेट की डेथ हो गई तो इनके पास जो बाकी तोते हैं, कुत्ते हैं, वो सब ले लिए जाते हैं और जिंदगी में कभी कोई पेट ओन नहीं कर पाते। and she was begging, literally she was begging for, कि मेरे को फिर से क्यूट वाला दे दो। she was begging for him that I want that Guffy only, that she wanted Guffy only, just because he is white and grey, वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, दूसरा वाला। just because this. तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर विनी के जब बेबीज हुए थे ना, क्योंकि अनप्लान्ड था, हमने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी हो जाएंगे। ये है हमारा लियो, बिग 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 कैटी। फादर दिस इज द फादर ऑफ ऑल द कैट्स। Inside पिला दो फादर ऑफ ऑल द कैट्स फादर ऑफ ऑल द Father- ठीक है भाइयों, कल मिलते हैं। दूसरे की जाने से अच्छा We'll वीडियो try to make a good video बना tomorrow। तो दे, वो भी आपसे जरूरी है। मिलते हैं कल। बाय बोला नहीं है कि बाय। आपकी नोक झोंक अच्छी